Hello guys, I hope you guys. Hello guys, welcome back to the Learning Cruise. आज हम पढ़ने वाले हैं methods of preparation of haloalkanes. ठीक है, methods of preparation पढ़ने के लिए methods of preparation जो हैं methods of preparation जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। राइट, सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से तो अगर हमने CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 का फ्री रेडिकल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ठीक है, तो अगर हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट करेंगे तो ये होमोलाइटिक फिजन शो करेगा, होमोलाइटिक फिजन शो करेगा। मतलब ये Br2 जो है वो Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ये तब भी ऐसा करेगा जब हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालें या फिर इसको हाई टेम्परेचर दें। ठीक है, तो अगर हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट या हाई टेम्परेचर में डालेंगे तो इसका रिएक्शन कैसा होगा वो देखते हैं। CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट हमें ऑब्वियसली Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल देगा और CH3 CH2 फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा और एक H फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। या फिर CH3 CH2 CH3 फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा और यहाँ का H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल होगा। दीज आर और सिनेरियोज, ठीक है, ये दोनों साथ में नहीं होंगे। अगर हमने यहाँ ये वाला Br फ्री रेडिकल बनता है तो फिर ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, और अगर ऐसा Br फ्री रेडिकल बनता है तो ऐसा Br प्रोडक्ट। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है लोग मुझसे पूछेंगे, या कोई एग्जामिनर से आपसे पूछेगा तो ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा अपना माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस वाज वेरी सिंपल, राइट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है। इसका मैकेनिज़्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बन रहा है और जो H फ्री रेडिकल है वो रिप्लेस हो रहा है Br फ्री रेडिकल से। तो यह है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, UV लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसमें मेजर माइनर कैसे डिसाइड किया, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन सिर्फ एक है। अच्छा, मैं कलर चेंज करती हूँ। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, इस वाले में ऊपर वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं सिर्फ 2, नहीं सॉरी 1, और इसमें कितने हैं 6। तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला और माइनर प्रोडक्ट होगा ये वाला, राइट। आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम आएंगे अपने फर्दर रिएक्शंस को लेकर। अगर हमने क्वेश्चन डाला, अगर मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, अच्छा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ट होगा जब हमारा अलाइलिक कंपाउंड से बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और विनाइलिक में बहुत लेट।
तो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो आपको अगले 3 सेकेंड या 10 सेकेंड वटेवर मैं आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये दिखेगा कलर, दिख तो रहा है। एनीवेज ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। एनीवेज हमने पता है कि FRS का जो होता है ये होता है अलाइलिक में बेस्ट, अलाइलिक में बेस्ट, ठीक है। तो अलाइलिक में ये बेस्ट होता है, इतना तो हम समझ में आ गया है। तो अलाइलिक क्या होता है, यहाँ पे ये अलाइलिक है और एक और अलाइलिक है, पता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलाइलिक है। तो इसमें हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इफ़ यू आस्क मी, मैं आपको बताऊंगी। एक तो यहाँ बनेगा Br और एक बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा, और जो Br है वो यहाँ लगेगा। अब मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा, माइनर कौन सा है। देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट कर लेते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करने पर यहाँ पे ये है हमारा फंक्शनल, या जिसको हम देख रहे हैं, तो ये हमारा है 3 डिग्री और ये हमारा है 2 डिग्री। तो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट और दिस इज़ द माइनर प्रोडक्ट। मेजर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स में क्यों नहीं देखा हमने, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम आएगा। एक्चुअली अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम नहीं आएगा, ये हम इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे 3 + 2 5, और यहाँ पे देखेंगे तो आएगा 2 प्लस, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है इसलिए बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने 3 डिग्री और 2 डिग्री से कर दिया। अगर दोनों का जो डिग्री सेम आता तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन से देखते हैं। ओके ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, अगर हमने इसको जो है CH3 + Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। अभी आपको इसका आंसर बताना है। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा, जो Br है वो Br3 रेडिकल में टूटेगा, ठीक है। अब CH3 से H यहाँ से फ्री रेडिकल टूटा, यहाँ से Br का फ्री रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया और एक Br फ्री रेडिकल बचा है, राइट। तो यहाँ पे बीच में तो अटैक कर नहीं सकता, राइट। जैसे लास्ट वाले में अगर यहाँ अटैक करेगा तो विनाइलिक है, यहाँ भी विनाइलिक है, यहाँ भी विनाइलिक है, यहाँ भी विनाइलिक है, यहाँ भी विनाइलिक है। विनाइलिक बहुत अच्छा नहीं होता, अलाइलिक है ये। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाता है अलाइलिक कार्बन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और इसलिए ये जल्दी से रिएक्ट करेगा। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसलिए जल्दी से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे Br बॉन्ड बना लेगा और प्लस HBr बनेगा ऑब्वियसली, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। इज़ दिस एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। अब हम अगले रिएक्शन पे जाते हैं। अभी आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन में तो UV लाइट यूज़ हुआ है, UV लाइट पे होमोलाइटिक फिजन होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो है एक सेम रिएक्टेंट अगर हमने ले लिया, अगर हमने रिएक्टेंट जो है वो सेम लिया, दैट इज़ CH3 + Br2, और पर हमने इसका वो चेंज कर दिया, हमने इसको Fe और Fe कैटलिस्ट है और डार्क कंडीशंस में इसको ले लिया। तो अब पता है क्या होगा,
जो Br2 है वो होमोलाइटिक में फ्यूजन दिखाएगा और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन दिखाएगा और Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब क्योंकि Br प्लस और Br माइनस में Br प्लस और Br माइनस जो है Br प्लस और Br माइनस जो है वो बहुत आसानी से Br प्लस और Br माइनस जो Br माइनस है वो यहाँ जाना चाहेगा, बट उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो Br माइनस को फुटबॉल बना के बाहर भेज देगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस m दिखा रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में डाल रहा है, तो Br माइनस अटैक नहीं कर सकता, इसलिए Br प्लस अटैक मारेगा। और Br प्लस जब अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, Br प्लस अटैक करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे अटैक करेगा, तो वहाँ क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है प्लस m इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे मतलब यहाँ पे Br अटैक करेगा और पैरा प्रोडक्ट पे भी पैरा पोजिशन पे Br अटैक करेगा, CH3 और Br, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में Br अटैक करेगा। अब अगला क्वेश्चन जो हमें करना है वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पे जो है हमारा क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चन है कि अगर हमने एक एल्केन लिया, अगर हमने एक एल्केन लिया, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमने एक एल्केन लिया, ठीक है, प्लस हमने F2 किया, Cl2 किया और Br2 किया या I2 किया, F2 किया, Cl2 किया, Br2 किया, I2 किया, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट होगा और कौन सा सबसे स्लो होगा, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में आंसर करना, ये आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली मैं ये आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में, तो अगर आपको याद है तो कमेंट करो, वरना मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊँगी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने CH4 प्लस Br2 जो है वो एक्सेस में ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट में ले लिया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो CH की जगह सारे H4 निकल जाएंगे और HBr बनाएंगे और ये जो Br2 है वो यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है। अल्केन का रिएक्टिविटी क्या होता है विद दिस हेलो एसिड, 3 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और वो रिएक्शन जो हम करते हैं वो होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है रिएक्शन करना, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, अल्कीन से हम हेलो अल्कीन बनाएंगे, अल्कीन से हेलो अल्कीन। अब ये कैसे बनता है वही हमें सीखना है, ठीक है, वही हमें सीखना है। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने CH3 लिया, CH3 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। अभी इसको मैंने जो है प्लस HBr किया, राइट, तो फिर ये जो है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और इस प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा पता है, ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे
तो ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो CH3 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनाएंगे यहाँ पे H+ और Br-, ठीक है। अब ये H+ जो है वो अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट पे और बनाएगा CH3 CH+ और CH3 प्लस Br-। ये Br- तो था ही पहले से, ठीक है। ठीक है, तो ये Br- अटैक करेगा और ये Br- अटैक करेगा और CH3 CH Br CH3 बन जाएगा, राइट। तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये अल्कीन से हैलोअल्कीन बनता है, राइट। अब मुझे आपसे एक सवाल है कि ये 2 डिग्री था, ये कार्बोकैटायन है, राइट। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नोट है कि रीअरेंजमेंट इस केस में पॉसिबल है, ठीक है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब रीअरेंजमेंट में इफ़ मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो बनाओ मोर स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। और हमारा रीअरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट है, देख लो। H, फिर फिनाइल और फिर मिथाइल। फिनाइल जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ईजिली जो है माइग्रेट हो सकता है। तो ये जो ऑर्डर है ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको आंसर करना है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से कलरफुल बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए हम लेते हैं कुछ अच्छा कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर के में हम करेंगे अपना क्वेश्चन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। अभी आपको इसका आंसर बताना है। 3, 2, 1। ऑलराइट, इसका जो आंसर है वो है, ये जो है ये हमें प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आएगा और प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो CH3 CH3 H C प्लस H सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव H+ और Br-, ठीक है। तो ये H+ अटैक करेगा नेगेटिव पे, तो ये बनाएगा CH3 CH, ठीक है। ये बनाएगा CH3 CH हाइड्रोजन CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज और Br नेगेटिव अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, राइट, ताकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए। अगर हम कार्बोकैटायन यहाँ आ जाए और हाइड्रोजन यहाँ आ जाए तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हो जाएगा, विच इज़ वेरी स्टेबल। तो CH3 CH3 कार्बोकैटायन CH2 CH3, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी एक CH था और यहाँ पे ये H इधर चला गया और कार्बोकैटायन इधर आ गया, तो यहाँ CH2 हो गया। और फिर हमने इसको अपना जो है CH3, अब Br ने अटैक किया और Br बन गया 3 डिग्री और CH2 और CH3, तो ये हमारा बन गया वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, राइट। ये 3 डिग्री आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है,
ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अभी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करो प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया। CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें अपना जो है प्लस HBr, अगर उससे मतलब प्लस HBr करो तो फिर हमारा प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, 3 2 1 लेट्स गो। यप, लेट्स गो। ठीक है, तो फिर अभी ये जो है ये पूरा प्लस का इफेक्ट शो करेगा और जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा। तो CH3 CMe CH3 Me क्या होता है मिथाइल, और CH3 क्या होता है मिथाइल। सो पॉजिटिव और CH3 अटैक हो गया, H+ और Br- जो है H+ ने अटैक कर दिया, अब Br- ने अटैक करना है। अब ये मिथाइल शिफ्ट होगा ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन पाए। तो CH3 CH3 C कार्बोकेटाइन CH3 CH3, और यहाँ पे जो है यहाँ पे Br- ने अटैक करा और बनाया CH3 CH3 Br, और यहाँ पे मैंने जो भी बनाया जस्ट इग्नोर दैट। CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं इससे कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो पहले क्या था, पहले वो था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर हमने उसको मिथाइल शिफ्ट से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, तो ये 3 डिग्री हैलाइड बना विच इज़ वेरी स्टेबल। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई होप दिस इज़ अ 22 मिनट लेक्चर। मैं भी आपको और 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर we'll do ring expansion in the next video। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हम इसको ध्यान से सॉल्व करें और गलतियाँ ना करें। अगर आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन सही नहीं सॉल्व किया है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप यू गेट इट राइट। ठीक है, और अगर आपने सारे क्वेश्चन राइट किए हैं तो प्लीज़ गेट दिस राइट, ये बहुत इजी है। HBr, मेरा पेन भूल जाता है कि मैं लिख रही हूँ अभी भी। ठीक है, तो ये बनता है H+, और अच्छा रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, राइट। Br-, मैंने इतना बता दिया गलती से। अब आगे आप बताएंगे मुझे कि आगे होना क्या है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। CH3 CH CH, क्योंकि ये अल्काइल, बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस का इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हमने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। CH3 और यहाँ पे प्लस बॉन्ड आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा और CH3 CH प्लस बॉन्ड और प्लस चार्ज और CH2 CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे CH2 CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे Br- नेगेटिव अटैक करेगा और बनाएगा CH3
ठीक है, तो फिर अभी CH3 दिस इज हाउ ओके ओके CH3 CH Br CH2 CH3। तो ये अब पहले देख सकते हैं, ये पहले था एक डिग्री कार्बोकैटायन, फिर हमने उसका हाइड्राइड शिफ्ट किया और एक 3 डिग्री हैलाइड बनाया। तो ये कौन सा डिग्री कार्बन था? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, और पहले कौन सा था? अभी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, पहले ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था। हमने इसको जो है अल्काइल हैलाइड बना दिया। कौन सा अल्काइल हैलाइड बनाया? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अभी आपको इस टॉपिक पे आई होप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी विच हैज़ फिनाइल इन इट, तो आपको ना ज़्यादा आइडिया आ जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वंस वी गेट दिस आइडिया मैं आगे बढ़ जाऊँगी। CH3 फिनाइल का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आपको बनाना आना चाहिए। मिथाइल ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स। अब ये आप खुद से करिए प्लीज़, और खुद से कीजिए और किसी की हेल्प ना लीजिए। ठीक है, और जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए और मैं आंसर बता दूँ, क्योंकि हाँ, और ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में कर लिए हैं। ओके, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में कर लिए हैं। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये डिवाइड होगा H प्लस और Br माइनस में। ये है एक एडिशन रिएक्शन। आई लव दिस कलर सो मच। ये जो है ये इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे CH3 मिथाइल फिनाइल CH पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव पे H प्लस ने अटैक कर दिया। ठीक है, अब मैं वो स्टेप्स नहीं दिखा रही जो मैं पहले दिखाती थी आपको बहुत डिटेल में। वो आई थिंक अब आपको समझ में आने लग पड़ा हो सकता है। ठीक है, द लर्निंग क्रूज़ में आई होप आपको मज़े आ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सबसे ऑर्डर है माइग्रेशन का वो क्या है। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देती हूँ। माइग्रेशन का ऑर्डर है हाइड्राइड, फिर फिनाइल और फिर मिथाइल। ये क्यों इजीली माइग्रेट होता है? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए इजीली माइग्रेटेड होता है। ठीक है, वो इजीली माइग्रेटेड होता है, इसीलिए वो इजीली माइग्रेटेड होता है। आपको समझ आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम फिनाइल को माइग्रेट कराएंगे। तो CH3 C, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे CH, और ये फिनाइल का शिफ्टिंग हो गया। फिनाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग द फिनाइल मैं PH लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं PH लिख देती हूँ, PH। ठीक है, और फिर हमने CH3 लगाया। अब जो Br नेगेटिव है वो अटैक करेगा और बनाएगा CH3 C Me क्या होता है? CH3 होता है ना। तो अब मैं फाइनल आंसर के वक्त लिख देती हूँ Br और CH और CH3। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप ये जो क्वेश्चन था उससे आपका फिनाइल वाले डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, राइट?
सॉरी। आई होप इससे आपके फिनाइल वाले डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ये आपका आंसर है फाइनल। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है ऐसे। हाँ, अब अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोकेटायन, बहुत अच्छी सोच है, बट मैंने इसलिए आपको ये लिखवाया और इसलिए आपको ये बताया कि sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये बहुत प्रिटी बना है, पिंक और ब्लू, आई लव पिंक और ब्लू। अच्छा, पिंक और टील एक्चुअली कलर है, ठीक है। तो अभी 30 मिनट हो गए हैं। होप आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चंस हमने बहुत डिटेल में करे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द ब्लैक वाला कलर, बिकॉज मैंने पहली बार ब्लैक बैकग्राउंड पे कलर यूज़ करके अपना बनाया है। सो आई होप यू लाइक दैट एज वेल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। लर्निंग क्रूज signing out. Bye bye. Please keep solving your questions and answers. See you guys in the next one.